अच्छा ये बताइएगा कि इस साल जो रुपए की कदर थी, अ, उसमें क्या फ़र्क देखा गया है? क्या आपने मार्केट ऑब्ज़र्व की, आप जो कारोबार करते हैं उसमें क्या तब्दीली देखी आपने? बहुत बड़ी तब्दीली आई है साल, क्योंकि जनवरी 1 जनवरी 2017 को जो डॉलर का रेट था वो इंटर बैंक में 105 रुपये था, जो आज 110 रुपये 50 पैसे हो गए। तकरीबन 5 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। इस तरह पाउंड में तकरीबन 14 रुपये का इजाफा हुआ है, यूरो में 17 रुपये का हुआ है, रियाल में और दिरहम में 50 50 पैसे का इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी सबसे ज़्यादा जो है यूरो में चेंज आई है, मतलब एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तानी रुपये। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग हुआ है। तो ये दरअसल हुकूमत ने डिवैल्यू कर दी है, कोई इसका ये नहीं है कि मार्केट की वजह से हुआ है। और मार्केट को एक्सपोर्टरों की डिमांड भी थी। आपने पिछले 6 महीने का अगर आप मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो मुसलसल कहा जा रहा है कि रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा जो मजबूत है, डॉलर के मुकाबले होना नहीं चाहिए, इससे एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है और UNO भी पाकिस्तान को ये दबाव में दे रहे थे कि आप जो है अपने रुपये रिज़र्व जो है रुपये को मजबूती में खर्च करेंगे, एक दिन आपका रुपया ब्रस्ट हो जाएगा और आपकी इकानमी को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, तो आप अपने रुपये को डिवैल्यू करें। और एक्सपोर्टरों की भी डिमांड थी, उनका कहना यह था कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट महंगी है डॉलर रुपया मजबूत होने की वजह से, तो हमें आर्डर नहीं मिल रहे। और इस वजह से हमारी जो 25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 20 अरब डॉलर पे चली गई, 5 अरब डॉलर कम हुई। तो हुकूमत ने सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए डिवैल्यू का फैसला किया और 5% डिवैल्यू कर दिए। अब एक्सपोर्टरों का काम है कि उनकी डिमांड पूरी हुई है तो वो एक्सपोर्ट अगर बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान की इकानमी में बड़ा अच्छा असर आएगा। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती पहले की तरह तो फिर उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। हमारा ट्रेड गैप एक लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है इस वक्त। पिछले 6 महीने का मैं डेटा पढ़ रहा था, तकरीबन 3 अरब से बढ़ के 6 अरब डॉलर पे चला गया। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये जो कि ट्रेड डेफिसिट हमारा मुसलसल बढ़ रहा है। जब तक ट्रेड डेफिसिट नैरो नहीं होगा, कम नहीं होगा, सब रुपया मजबूत नहीं होगा, बल्कि और फिर गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। ये बताइएगा कि हमें डॉलर बड़े पैमाने पर चाहिए हैं, तो बैंकारी निज़ाम के ज़रिए जो हमारी तरसीलात आ रही हैं, क्या रुपए की डिवैल्यूएशन से इसको फ़ायदा होगा? देखो, डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें तो वही हैं वैसे। मतलब ये है कि उसके उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना कि रेमिडेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये है कि हमारा जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और हम लोग जो है पहले हुंडी हवाले से करते थे, तो डिवैल्यू से ये फ़ायदा होता है कि लोग जो है वो काफ़ी देर बाद जाकर उनका रेट अप होता है। तो अब जो है फ्री मार्केट का रेट भी जैसे और इंटर बैंक का रेट नैरो नैरो चल रहा है, तो हमारी भी जो जितनी भी फ्री मार्केट में करेंसियाँ आ रही हैं वो सारी इंटर बैंक में हम सेल कर रहे हैं। इस तरह रेमिडेंस भी लगता है इस साल जो है इस महीने में इजाफा होगा। और जो मैं पिछले एक्सपोर्ट का पढ़ रहा था डेटा, वो पहली दफ़ा जो है 10% बढ़ा है पिछले 4 साल में। तो इस तरह हमारी जो है रेमिडेंस भी बढ़ी है। गो हमारी जो है इस वक्त सऊदी और दुबई से कम हुई है, लेकिन UK और रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 23% इजाफा हुआ है। इस तरह अमेरिका से भी हमारी रेमिडेंस बढ़ी है। तो ये जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो एक्सपोर्ट भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी आती है। जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपने देखा पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 700 मिलियन डॉलर थी, अब जो 1400 मिलियन डॉलर हो गई है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी। जो है अब स्टॉक भी दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, जो कि मुसलसल गिर रही थी। तो ये है कि अल्लाह करे, ये जो हमारा गवर्नमेंट ने फैसला किया, मैं बार बार यही कहता हूँ, इसका पॉजिटिव रिजल्ट तब भी आएगा जब हम ट्रेड गैप को कम कर लेंगे। ट्रेड गैप कम करने के और भी बहुत से टूल हैं जो कि गवर्नमेंट को यूज़ करने होंगे। इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में? देखो, चाइना ने 62 अरब डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो आने वाले दिन है 16 साल का बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है CPEC का। तो ज़ाहिर है चाइना की कोशिश है कि उसकी करेंसी जो है यहाँ एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हमने हुकूमत ने भी इस पर काफ़ी गौर व किया है। और हमारी तजवीज़ भी ये है, हमने कहा भी है कि इसको जो है स्वाप अरेंजमेंट के तहत होना चाहिए। या तो दोनों अगर फ्री मार्केट में है तो चाइना की करेंसी हम एक्सेप्ट करते हैं, पहली उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारी करेंसी वहाँ एक्सेप्ट नहीं होती चाइना में जाके, क्योंकि हमारी करेंसी इंटरनेशनली फ्लोट नहीं है। तो हुकूमत को अगर डबल एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे तुर्की और ईरान ने आपस में लोकल करेंसी का अरेंजमेंट किया है, तो सर हमारी हुकूमत भी अगर चाइना, हमें इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। तकरीबन 12 अरब डॉलर का गैप है हमारा। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ जो है और इम्पोर्ट का अगर डेफिनेट है जो 6 अरब डॉलर, तो वो एक्सपोर्ट है जो कि हमारी डिक्लेयर ही नहीं होती। और चाइना ने जो इस दफ़ा डेटा अपना ज़ाहिर किया, उनके हिसाब से हमारे जो है 12 अरब डॉलर जो है हमने, हमारी जो है क्लेम है 12 है, उनको कहते हैं हमने 18 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब 18 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, हमारी इंपोर्ट है।
तो ये हमें बड़ा बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि चाइना मान जाए तो। लेकिन अगर चाइना कहते हैं सिर्फ मेरी करेंसी एक्सेप्ट करें और वो जो डॉलर हमारे रिजर्व में आने वो फिर हमारे काम के नहीं रहेंगे, उसका बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसका हमारी कास्ट बढ़ जाएगी और उनका वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ हुकूमत को दोहरा मेयार, एक तरफा फैसले नहीं कि दोनों तरफ का फैसला होना चाहिए। तो उससे चाइना के ये है कि युआन हमारी इस वक्त चाइनीज जितने भी हैं वो अपने साथ युआन लेके आते हैं और हमें सेल करते हैं और हम फिर दुबई ले जाते हैं, दुबई से फिर वापस डॉलर लेके, लंबा प्रोसेस है। अगर डायरेक्ट बैंकों में उसकी एलसियाँ खुल जाती हैं तो हमारे लिए बड़ा बेहतर और पाकिस्तान का ट्रेड जो गैप है वो कम हो सकता है काफ़ी हद तक।